नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। खबर उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी पर बीजेपी को सियासत की। जी हां, समान नागरिक संहिता कानून को लेकर देश में पिछले काफी दिनों से एक बहस छिड़ी हुई है। धीरे धीरे इस मसले पर राजनीतिक दलों के विचार सामने आने लगे हैं। कुछ पार्टियां खुलकर विरोध कर रही तो कुछ पार्टियां जिनका अब तक स्टैंड सामने नहीं आ रहा था वो भी धीरे धीरे समान नागरिकता पर बीजेपी के साथ खड़ी हो रही है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन कुछ शर्त भी रखी है। देखिए रिपोर्ट। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संभावना ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र के दौरान संसद में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर सकती है। इस पर अलग अलग दलों के अपने विचार हैं, लेकिन इस बीच बीएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके लागू करने के मॉडल पर उन्हें आपत्ति है। समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी और सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी हैं। राजभर कह चुके हैं कि जो कुछ भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। अगर गोवा में यूसीसी लागू है तो बाकी राज्यों में लागू क्यों नहीं हो सकता। कई पार्टियां यूसीसी के समर्थन में आ चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी कंफ्यूजन में है। शनिवार को सोनिया गांधी के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें यूसीसी के अलावा मणिपुर हिंसा, महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे। बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन पार्टी में अंदर खाने दो मत सामने आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने यूसीसी का समर्थन किया है, जिससे बीजेपी काफी खुश दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब दर्शकों को बताते क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सभी धर्मों के लिए एक कानून है। ये देश के नागरिक के हर नागरिक के लिए एक कानूनी व्यवस्था होगी। इसमें धर्म मजहब का कोई फर्क नहीं होगा। सिख, हिंदू, मुस्लिम धर्म का कोई, ईसाई का कोई फर्क नहीं होगा। मजहब का, शादी तलाक के मामले में भी एक ही कानून होंगे। वही जमीन जायदाद के मामले में भी एक ही कानून होगा। यानी सबके लिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून बनने जा रहा है, जिसमें चाहे जमीन हो, शादी हो, तलाक हो, ये तमाम मामलों में एक ही नियम रहेगा। तो आपको ये बता दिया कि आखिरकार अब सिविल कोड पर संग्राम क्यों है, दरअसल विरोध क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। एक देश एक विधान जरूरी है। वहीं विरोध हो रहा है कि धार्मिक विविधता हो जाएगी खत्म, यानी धार्मिक जो आधार है वो खत्म हो जाएगा। जाति धर्म के नाम पर अलग कानून क्यों? ये एक सबसे बड़ी बात है कि जाति मजहब अलग है तो इसका मतलब कानून क्यों इस देश में। फिर वहीं कहा जा रहा है कि धार्मिक अधिकारों का हनन होता है इससे। वहीं जाति धर्म के आधार पर अलग अलग मैरिज एक्ट क्यों है, ये समर्थन की बात कही जा रही है। तो वहीं कहा रहा है कि आस्था और रीति रिवाज पर ये चोट होगी, क्योंकि आस्था और रीति रिवाज है जो पुराने मजहबों में, उसके हिसाब से है। अलग कानून से न्यायिक प्रणाली प्रभावित होती है, ये कहा गया है समर्थन में। लेकिन धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बता रहे हैं इसको। जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। वहीं देश के सामाजिक ढांचे पर भी असर पड़ेगा, लेकिन सभी धर्मों पर हिंदू धर्म थोपना है, इसे इस तरीके से आकलन किया जा रहा है। यानी समर्थन विरोध आपको ये बता रहे हैं, देश के सामाजिक ढांचे पर असर पड़ेगा, तो लोग कह रहे हैं कि सभी धर्मों पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है।